दोस्तों, सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। भारत अपना तेल किस देश से खरीदेगा, इसका फैसला दिल्ली में होगा या फिर वॉशिंगटन में। भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, उद्योग चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो क्या अब भारत को यह भी अमेरिका से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो नया दबाव बन रहा है उसे यही लग रहा है। और सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कहता है कि भारत उसका रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात सामने आती है। तो सवाल उठना लाजिमी है। मान लीजिए भारत अमेरिका को 100 रुपए का कोई सामान बेचता है। अगर उस पर एक 100% टैरिफ लगा दिया जाए तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत लगभग 200 रुपए के बराबर हो सकती है। अब बताइए, अमेरिका में उस सामान को कौन खरीदेगा? भारतीय कारोबारी परेशान होंगे, अमेरिकी खरीदार भी महंगा सामान खरीदेंगे और आखिरकार असर दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत खुद करेगा या अमेरिका तय करेगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसी खबरें चाहिए जिनमें सिर्फ शोर नहीं बल्कि पूरी कहानी परत दर परत समझाई जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ खबर बताना नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि खबर के पीछे छिपा सवाल भी आपके सामने रखा जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली कहानी। सबसे पहले समझिए अमेरिका का नया दबाव क्या है। अमेरिका में रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को और मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। इनका निशाना सिर्फ रूस नहीं है, निशाना उन देशों पर भी हो सकता है जो रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। और यहीं पर भारत का नाम चर्चा में आता है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को सस्ता तेल मिला। जब दुनिया के बाजार में ऊर्जा की कीमतों पर भारी दबाव था, तब रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल ने भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री और पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया। अब कोई अमेरिका से पूछे, अगर भारत अपने लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो इसमें अपराध क्या है? क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी और देश की अनुमति लेनी चाहिए? अमेरिका लगातार दुनिया से कहता है, रूस से दूरी बनाइए, रूस की ऊर्जा पर निर्भरता कम कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के कई देश अब भी रूसी ऊर्जा के साथ अलग अलग स्तर पर व्यापार करते रहे हैं। तो फिर भारत से सवाल ज्यादा क्यों? अगर यूरोप रूस से व्यापार कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? अगर यूरोप अपने नागरिकों के हित में फैसले ले सकता है तो भारत क्यों नहीं? यही वो जगह है जहां मामला सिर्फ तेल का नहीं रह जाता, यह मामला बन जाता है भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का। और अब आते हैं उस बिल पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अमेरिकी राजनीति में रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर जो प्रस्ताव सामने आया है, उसका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाना बताया गया है। इसमें उन देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई की संभावना की बात है जो रूस के साथ बड़े आर्थिक संबंध रखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर भारत जैसे बड़े खरीदार पर भारी टैरिफ लगाया जाता है तो इसका सीधा असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ेगा, असर व्यापार पर पड़ेगा, भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा होगा और अंत में इसकी कीमत कारोबारी और आम उपभोक्ता दोनों चुका सकते हैं। यानी सवाल यह नहीं कि अमेरिका भारत को कितना टैरिफ लगाएगा, सवाल यह है भारत इस दबाव का जवाब कैसे देगा। 500% से 100% तक, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। इस पूरी बहस में एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआती प्रस्तावों में रूस से जुड़े व्यापार पर बहुत भारी टैरिफ की चर्चा हुई थी। बाद में इसे लेकर अलग अलग स्तर के प्रस्ताव सामने आए। लेकिन चाहे आंकड़ा 500% हो या 100%, एक बात साफ है, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये दबाव बनाने का हथियार भी बन सकता है। क्या आर्थिक नीति को राजनीतिक सौदेबाजी का हथियार बनाया जा सकता है? आज रूस के नाम पर दबाव है, कल किसी और मुद्दे पर हो सकता है, और यही भारत को सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? भारत को ऊर्जा चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। अगर कच्चे तेल की कीमत अचानक बहुत ऊपर चली जाए तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं दिखता, उसका असर
ट्रांसपोर्ट पर होता है, सब्जियों पर होता है, दूध पर होता है, फैक्ट्रियों की लागत पर होता है, बिजली और उत्पादन लागत पर होता है, और आखिरकार महंगाई आम आदमी की जेब तक पहुंचती है। यानी तेल महंगा हुआ तो सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्च नहीं बढ़ता, पूरी अर्थव्यवस्था महंगी हो जाती है। इसीलिए भारत ने रूस से मिलने वाले अपेक्षाकृत सस्ते तेल का फायदा उठाया, और यही भारत का तर्क है। हमने रूस का साथ देने के लिए तेल नहीं खरीदा, हमने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल खरीदा। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिका कहता है रूस की कमाई बढ़ रही है, अगर रूस से व्यापार गलत है तो नियम सार्वभौमिक क्यों नहीं? और अगर किसी देश को अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतों के कारण छूट मिल सकती है तो भारत को क्यों नहीं? भारत भी तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों देशों के बीच व्यापार है, रक्षा सहयोग है, टेक्नोलॉजी सहयोग है, इंडो पैसिफिक में रणनीतिक साझेदारी है, और सबसे महत्वपूर्ण, चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने भारत अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। तो फिर अमेरिका भारत पर कितना दबाव डाल सकता है और भारत उस दबाव को कितना स्वीकार करेगा? क्योंकि अगर अमेरिका भारत को सिर्फ ग्राहक समझता है तो यह रिश्ता लंबे समय तक बराबरी का नहीं रह सकता। लेकिन अगर अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है तो साझेदारी में एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान भी होना चाहिए। अब भारत क्या कर सकता है? क्या उसके पास और भी रास्ते हैं? भारत के सामने रास्ते कई हैं। पहला रास्ता, अमेरिकी दबाव मान लिया जाए, रूस से तेल खरीद कम किया जाए, अमेरिका के साथ टकराव से बचा जाए। दूसरा रास्ता, भारत अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे और साफ कहे, ऊर्जा सुरक्षा का फैसला भारत खुद करेगा। तीसरा रास्ता, भारत दोनों के बीच संतुलन बनाए, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा, जहां रणनीतिक फायदा होगा वहां संबंध बनाए रखेगा, और किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं होगा। मेरे हिसाब से यही सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। अब आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। भारत को अमेरिका से भी संबंध चाहिए, रूस से भी संबंध चाहिए, यूरोप से भी व्यापार चाहिए, मध्य पूर्व से भी ऊर्जा चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी होगी। तो सवाल यह है, अगर अमेरिका भारत पर इतना दबाव डालेगा कि भारत के सामने दूसरा रास्ता चुनने के अलावा कोई विकल्प न बचे, तो नुकसान सिर्फ भारत का होगा? नहीं, अमेरिकी कंपनियों का भी होगा, क्योंकि भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं है, भारत एक विशाल बाजार है। दोस्तों, कोई भी सौदा डर के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर के कारण किया गया समझौता साझेदारी नहीं होता। और भारत आज उस दौर में नहीं है जहां उसे हर फैसला किसी दूसरे देश की अनुमति से लेना पड़े। भारत को अपने हित देखने होंगे, अपनी ऊर्जा सुरक्षा देखनी होगी, अपने उद्योग को देखना होगा, अपने किसानों और आम लोगों को देखना होगा, और सबसे बढ़कर भारत को यह तय करना होगा कि उसकी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रहेगा या वॉशिंगटन में। आपकी क्या राय है? भारत को झुकना चाहिए या अड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।